बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम अली हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फ़्लड रिलीफ एफ़र्ट्स सीरीज़ का ये तीसरी एपिसोड है और आज हम जा रहे हैं हब बलूचिस्तान में रोशन पाकिस्तान एकेडमी वालों का जो टेंट विलेज है वहाँ पर हम जाकर देखेंगे कि वहाँ पर लोगों की के हालात कैसे हैं, उन्हें खाना टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनकी केयर हो रही है, मेडिकल उनकी जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ये वॉशरूम्स हैं जो इसका फैसिलिटी के लिए बनाए गए रोशन पाकिस्तान एकेडमी की तरफ से। उस्मान मियां साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं रोशन पाकिस्तान एकेडमी का, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो कुछ बाहर से डोनेशन थी वो मैं इनको हैंड ओवर करना चाहता हूँ। ये अमीन नरसी साहब हैं, ह्यूस्टन टेक्सास पाकिस्तान से, और उनकी फैमिली, तो ये उनकी तरफ से और 20,000 का। और ये अच्छा, बाकी कुछ जूसेस और बिस्किट्स वगैरह वो लाए हैं बच्चों के लिए, वो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मुझे थोड़ी सी इसकी ब्रीफ ज़रा बताएं कि सबसे पहले बताएं कि आप इंस्पायर कैसे हुए, कैसे इंस्पिरेशन हुई आपकी ये शुरू करें काम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ खुर्रम साहब कि आप आए हमारे पास, हमारे स्टैंड सिटी में हमारा काम देखा। हमारा बेसिकली काम तो वैसे रोशन पाकिस्तान एकेडमी का काम तो एजुकेशन पर्पज़ पे है। हम हमारे स्कूल्स हैं, हमारा तालीम पे बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन मुल्क में जब भी इस तरह की आफात का कुछ होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में जैसे कि अर्थक्वेक आया था, इसी तरीके से थरपारकर में जो ड्राउट था, और इस वक्त अभी जो हमारे पूरे पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है। तो रोशन पाकिस्तान एकेडमी रोज़ अव्वल की तरह कराची से लेके कश्मीर तक जो भी एरियाज़ इफ़ेक्टेड हुए हैं, हम यहाँ से हमारी टीम है, हमारे वॉल्टियर्स हैं, उनके साथ हम उनके लिए राशन, खाना पीना, मेडिसन्स, मेडिकल कैंप, मॉस्किटो नेट्स, बच्चों के जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो, कपड़े, जूते, क्योंकि वो ज़ीरो पर आ गए हैं। अच्छा उस्मान साहब, एक मैं सवाल पूछना चाहता था आपसे, ये कब से शुरू किया आपने फाउंडेशन, ये कब से बनाया? ये हमने 2014 में हमने ये रोशन पाकिस्तान एकेडमी और रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन हमने बनाई, और हमारी उसमें जो चेयरपर्सन है वो मैडम हमेरा बच्चल साहिबा हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत ज़्यादा काम है, पूरे नेशनल और इंटरनेशनली उनका बहुत ज़्यादा काम रहा है, तालीम पे, अर्ली चाइल्ड मैरिज पे, और फिर इस तरह की जब जहाँ भी एमरजेंसीज़ होती हैं या जो इस तरह की कुदरती आफात आती हैं मुल्क में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने इदारे के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जिस हद तक मुमकिन हो सके हम अपने लोगों की खिदमत। आप लोग कहाँ ऑपरेट करते हैं, किन एरियाज़ में? सिंध में करते हैं सिर्फ ऑपरेट, या उससे बियॉन्ड? नहीं, इस वक्त जैसे ही सबसे पहले जो बारिश का स्पेल आया वो बलूचिस्तान में आया था, तो हमने अपना ऑपरेशन बलूचिस्तान से शुरू किया। हमने लियारी, विंदर, लसबेला, ये पूरे एरियाज़, दूर दराज के जो एरियाज़ थे, ओडकी था, सुदूरी था, जो तकरीबन 400-400 किलोमीटर अंदर थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारी टीम ने वहाँ जाके भी काम किया, वहाँ लोगों को राशन प्रोवाइड किया और जो उनकी बेसिक नीड थी वो पहुँचाया। उसके बाद जैसे जैसे सिंध के अंदर हालात ख़राब हुए और बारिशें बढ़ गई और जो डैमेजेस हुए, तो इसी तरीके से हमने ठट्ठा से लेके लाड़काना, रतोदेरो, दादू, नवाबशाह, सांगड़, घोटकी, जहाँ भी एरियाज इफेक्टेड हुए हमारी टीम वहाँ पहुँची है। यहाँ ये जो टेंट विलेज है, ये कितने इसमें टेंट्स हैं, जो कितने लोग हैं, कितने ख़ानदान हैं? जी, इस वक्त हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और इंटीरियर सिंध से मुख्तलिफ़ एरिया से लोग आए हुए हैं हमारे पास। दादू, मेड़, जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट की तरफ से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और इस वक्त यहाँ पर हमारे पास 100 फैमिलीज़ मौजूद हैं, और आलमोस्ट कोई 1000 के अराउंड जो है वो लोग हैं मौजूद हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान, ख़वातीन सब शामिल हैं। इनको हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात में खाना, रात का डिनर, इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये लोग ज़ीरो पे, इनके पास कुछ नहीं था, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जिस हद तक हो सके, ये हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं और इस वक्त बहुत परेशान हैं, इस वक्त इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इनको जिस हद तक हो सके
हम इनको सपोर्ट करें, इनका ख्याल करें और इनकी मदद करने की कोशिश कर सकें। बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे एक आखिरी सवाल ये था कि फ़ंडिंग में क्या कर रहे हैं? फ़ंडिंग के लिए प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं है, बिल्कुल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक पूरा भी कर रहा है। काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी हो जाती हैं, लेकिन फ़ंड्स के इशू हैं ऑब्वियसली हमारे पास, क्योंकि हमारा सिर्फ ये टेंट सिटी नहीं चल रहा है। हम सिंध के और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं। वहाँ तक लोगों को राशन पहुँचाना है, मेडिकल कैंप करवाने हैं, लोगों की बेसिक नीड्स का ख्याल करना है। जो लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए टेंट्स अरेंज करने, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हमारे साथ चल रही हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली फ़ंड्स की बहुत ज़्यादा जो है वो कमी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपको बाहर से भी फंडिंग दिलवाएं। और अभी हम इनके साथ एक विलेज टेंट विलेज जो है ये इन्होंने सिर्फ अपनी एफर्ट से सेटअप किया है। इसको हम ज़रा आपको विजिट करा के दिखाते हैं कि यहाँ हालात ज़िंदगी कैसे होते हैं। जब आपके अपने इर्द गिर्द बहुत मसले मसाइल हो तो फिर आपको दो चॉइसेस होती हैं। एक आप गिव अप कर लें, एक आप उठें और अपनी कमर बांधें और विड्रॉ हो जाए, या फिर आप कहें कि नहीं जी खड़े होना है। तो मेरे भी इर्द गिर्द कुछ इसी तरह के मसाइल और चीज़ें दरपेश थी, बट शायद अल्लाह ने मुझे उन लोगों में से चुन लिया था जिससे कुछ लेना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरा मैं मोस्ट प्रॉब्ली में कहूँ कि मेरा बचपन में बच्चों से नहीं था, लेकिन ये है कि उसमें बस अल्लाह का करम नवाजी है और चॉइस है और वो हालात थे जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए उठना और अपने लिए उठने के बाद फिर ये ख्याल आया कि अब मुझे सोशल जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुझे इन्हीं लोगों में से अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ तो मेरी जिम्मेदारी कि अपने लिए कुछ करूँ। सो दिस इज़ द टाइम टू रिटर्न टू सोसाइटी। सो बस वो ये छोटा सा हिस्सा है जो हर रोज़ फुल ऑक्यूपाइड 24/7 मोस्ट प्रॉबली ऐसा होता है। लेकिन ये है कि जैसे बात है, घर भी है, फैमिली भी है, फिर बीइंग अ वुमेन अगर आपको ये चैलेंज दरपेश हो, स्पेशली जिस सोसाइटी से आप हो वहाँ मुसलसल लोगों का ये कहना हो कि एक वर्किंग जो वुमेन है वो कभी भी घर और इन चीज़ों में बैलेंस नहीं रखती। बट अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल की शादी और 3 बच्चों के बाद मैं अब ये बात बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस के बाद ही मैं ये कहती हूँ कि देयर इज़ नथिंग टू डू इम्पॉसिबल। और ख़ासकर एक औरत के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने औरत को बहुत मल्टीटास्कर बनाया हुआ है और वो सब कुछ। मेरी वाइफ है, वो भी पढ़ाती भी रही है थ्रू आउट और एक्सीलेंट हाउस वाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे दो उन्होंने रेज किए, बेटे शादियाँ भी हो गई माशाल्लाह। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ स्कूल जाती हैं, छोटा है 5 मंथ्स का। इवन मेरे बहुत सारे फील्ड ट्रिप में मैंने वॉज इन बलूचिस्तान, वो मेरे साथ था, सिंध में मेरे साथ रहा है। लोग बहुत इंस्पायर होते हैं 4 महीने का बच्चा लेके फील्ड में उतरी ये चीज़ें। बट मुझे बस एक चीज़ जो हमेशा घर में सुकून से नहीं बैठने देती, मैं जब भी अपने प्लेट में अगर निवाला डाल के खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग भूखे हैं, तो ये निवाला कैसे उतरता है मेरे घर। कुछ शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई फील नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये महसूस होता है कि हमारा पूरा मुल्क इस वक्त जो खास कर ये जो सैलाब की सूरत हाल है, औरतें बच्चे बेघर हैं, डूबे हुए हैं लोग, बेसर सामानी की आलम में लोग हैं, तो किसी न किसी को तो उठ के जो है ना अपना हाथ तो करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरा मकसद यही आने का है कि यहाँ फॉरेन फंडिंग डायरेक्ट आप लोगों की यहाँ अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब उनको इतना टेस्टिंग करते हैं की बातें बाहर वाले, तो डायरेक्ट हम इनको आपको फंडिंग कराएंगे इंशाल्लाह। ये मकसद था। मैंने कहा एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी करता हूँ, तो विजिट भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिले असां त उथण नथा चाहियूं, असां हिते वेही रहंदासीं, असांजी का शिकायत न मिली आहे न मिलंदी। असां नंढड़ा बच्चा काॾे वठी काथे घर बचा कुछ न बचो।
सब कुछ दे रहे हैं। हाँ हर चीज़ मिले, कोई भी तकलीफ, कोई शिकावत, कोई कुछ भी नहीं है। ये तो इनका है, अल्लाह इनको खुश रखे कि ये अल्लाह इसको खुश करे, इसकी बड़ा मेहरबानी है, बड़ा एहसान है इसका हर चीज़ में अल्लाह के लिए। इन लोगों ने हमारे बड़ा एहसान है। अभी तक पानी खड़ा है अभी आपको? अभी 8-9 तक पानी है। 8-9 तक बड़ी बड़ी जगह पे 4 फुट नीचे वो 8। आप कितने खानदान वाले हैं आपके? अब हम 12 फैमिली है। बड़ी मेहरबानी है सर, बड़ी हमारा खैर है यार, तकलीफ तो नहीं कोई, आराम है। अच्छा, आप किधर से आए हो? शहरपटना से। वहाँ क्या हाल है? ये हमारे साथ मौजूद थी, यही स्टैंड में थी और हम बैठे हुए थे, एक दिन बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे और अचानक इनको खबर आई कि जो इनके हस्बैंड है वो सचल कॉलोनी है खैरपुर में, वहाँ वो रुके हुए थे क्योंकि घर में चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। जब से लोग निकले थे तो अपने घर की रखवाली के लिए वहाँ बैठे थे और अचानक खबर आई कि जी वो उसका इंतकाल हो गया। तो बाद में मैंने जब पता कराया तो मुझे भी मेरे ज़रा ऐसे पता चला कि जी वो 2 दिन तक उनकी बॉडी जो है वो वहीं पर वो पड़ी हुई थी और वो पानी में वहीं घर के अंदर ही। और कितने आपके खानदान वाले? कुछ और है ना जो बेचारे जो है ना एकड़ो हिंदे असां 4 ॼणा। 4 ॼणा। छोकिरो बाकी इसे खाने में कोई तकलीफ हो नहीं तकलीफ नहीं, हर शइ जो क्रेडिट हर शइ इनखे अलाह हयाती दे जो कोई मसला नहीं। बाकी उधर हेलो बाबा, हेलो हेलो हाँ बात हेलो 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 इधर से आ जाइए, सीधे सीधे आ जाइए। वापस हेलो बाबा, हेलो यहाँ वाले बच्चे सब ओपन था, ये बात है। ओके सर। चलो 1000 लोग हैं ना यहाँ पर। इस वक्त मैं वापस जा रहा हूँ रोशन पाकिस्तान कैंप से, जो एक टेंट विलेज इन्होंने बनाया हुआ है, और आई एम गोइंग सेटिस्फाइड पर्सन, क्योंकि बहुत ही लोगों से पता किया, इंटरव्यू लिए, इनसे बातचीत की, सब खुश हैं वहाँ पे। इन्होंने बड़ा ख्याल रखा हुआ है सबका, और फंडिंग की ज़रूरत है इनको, उसके लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। बाहर से भी फंडिंग करेंगे, लोकल फंडिंग की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और लोग तो बेचारे बहुत परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत खुश हैं क्योंकि उनका सब कुछ लुट चुका है, लेकिन यहाँ इनका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो हेड्स ऑफ टू
रोशन पाकिस्तान एकेडमी, और ये लोग बहुत काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहें। आई टेक योर लीव नाउ, और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।